वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने आज एमपी पटवारी का टेस्ट लगाया जिसमें मेरे 154 नंबर आए हैं आउट ऑफ 200। आज आपको बताने वाला हूं कैसे क्या मैंने तैयारी करी है और आपको टेस्ट भी बताने वाला हूं किस सेक्शन में मेरे कितने नंबर आए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। ये बताने के बाद मैं आपको कुछ जानकारी भी दूंगा कि कैसे तैयारी करी है और कौन सी बुक्स को फॉलो किया है, आप भी उनको एक बार देख सकते हैं। आज मैंने ये एक मॉक टेस्ट दिया था एमपी पटवारी का, इसके बारे में बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट वाइज नंबर भी बताऊँगा और कैसे क्या मैंने तैयारी करी है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एक एक करके हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। इसमें मेरी रैंक आई है, आप देख सकते हैं, मतलब लगभग 52,000 विद्यार्थियों ने इस मॉक को दिया हुआ है। तो 425 मेरी रैंक है और 154 नंबर प्राप्त हुए हैं मुझे। एवरेज स्कोर यहाँ पे चल रहा है 100 नंबर। अधिकतर विद्यार्थी 100 के आसपास रह जा रहे हैं मॉक टेस्ट में। परसेंटाइल मेरा 99.19 परसेंटेज है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। एक्यूरेसी 77% है, 80 नहीं जा पाया। क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट किए थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अब देखो मैं पार्ट वाइज आपको बताता हूँ। कट ऑफ इन्होंने यहाँ पे कट ऑफ 125 से 130 का बता रखा है कि इतना। और हम यदि पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में मेरे 83 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100। पार्ट बी में 71, क्योंकि पार्ट बी में ही जीके है और पार्ट बी में ही मैनेजमेंट है। इनमें मेरे कम नंबर आए हैं। आपको सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, आप ये देख सकते हो कि कहाँ पे क्या मेरा गलत हुआ है। ये तो सॉल्यूशन था। ये रैंक देख सकते हो, ये तो भाई पता नहीं ये सही है या नहीं है। ये 198 वाले 200 में से 200 वाले ये फर्जी भी हो सकते हैं, ठीक। और ये हाँ, ये 167 से ऊपर देखा जाए तो 29 विद्यार्थी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ कि आप जैसे कि आपको रैंक पता करनी है। आपको रैंक जैसे मान लो 160 नंबर यदि कोई स्टूडेंट यदि 160 नंबर लाता, तो 160 से ऊपर यदि कोई नंबर लेके आ जाता तो उसकी रैंक आ जाती, देखते हैं कितनी बता रहा है। हाँ, 160 से ऊपर कोई नंबर लाता तो 142 रैंक आ जाती। और 142 रैंक अपने आप में 50,000 में भी काफ़ी अच्छी है। यानी 160 नंबर बहुत ही कम लोग स्कोर कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मात्र 141 विद्यार्थी ही 160 प्लस अंक स्कोर कर पाए हैं। और यदि 150 प्लस देखें तो 773 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 150 से अधिक अंक लेके आए हैं। तो देखा जाए तो 160 प्लस वाले तो बहुत कम ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमने देखा, ये मैंने स्कोर बताया। अब आपको एक एक पार्ट के मैं इसका स्कोर बताने वाला हूँ। तो पहले इन्होंने दिया था साइंस में मेरे 20 नंबर आए हैं। 25 में से 5 नंबर मेरे कट गए यहाँ पे साइंस में। और फिर उसके बाद हिंदी है, आपको हिंदी का बताऊँ तो हिंदी में 22 नंबर आए, 3 नंबर कट गए। फिर इंग्लिश थी, इंग्लिश में मेरे 19 नंबर आए, 6 नंबर कट गए। मैथमेटिक्स में 22, 3 नंबर कट गए। ये पार्ट ए में मेरे यहाँ पे पार्ट ए में कितने हैं, हाँ 83 नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पे साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स आ रहा है तो ये हो जाता है काफ़ी हद तक। और ये पढ़ा हुआ है मैंने, ठीक ठाक अच्छे से पढ़ा हुआ है। पार्ट बी में देखें तो जीके में मेरे 14 नंबर आए, 11 नंबर कट गए हैं, क्योंकि जीके में एमपी का भी काफ़ी सारा पूछा गया था तो वो नहीं बना। हालांकि जो मतलब एक नेशनल लेवल की बात करें तो वो बन जाता है। मैंने कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ा हुआ है, अदर एग्ज़ाम्स के लिए, सेंट्रल एग्ज़ाम्स के लिए। कंप्यूटर में मेरे 22 नंबर आए, 3 नंबर यहाँ पे कट गए हैं। और रीजनिंग में मेरे 22 नंबर आए, 3 नंबर कट गए। और मैनेजमेंट में सबसे कम नंबर आए, 13 नंबर, 12 मार्क्स मेरे यहाँ पे कट गए। मैं सच बताऊँ तो मैंने मैनेजमेंट अभी तक कभी नहीं पढ़ा है। मुझे तो सिलेबस के बारे में भी नहीं पता मैनेजमेंट का क्या है। और ये जो जीके था, खासकर एमपी वाला, तो मैंने बिल्कुल कभी टच ही नहीं किया। मैंने एमपी पटवारी की अभी तैयारी नहीं करी है, क्योंकि अभी हमारे केबीएस वगैरह के एग्ज़ाम चल रहे थे तो हमने केवल उसकी तैयारी करी थी। और उसी की तैयारी के दम पे मैंने ये वाला टेस्ट दिया है और मेरा ठीक ठाक स्कोर रहा। मैंने मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं देखा, जीके मैंने अभी बिल्कुल टच नहीं किया, और बाकी सब्जेक्ट मेरे मतलब ठीक ठाक हैं। तो ये मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई थी, उसी के दम पे ये नंबर आए हैं।
और मतलब कोई सी जो एक बुक में सारे विषय दिए रहते हैं, मैंने वो बुक अभी तक नहीं देखी है। मतलब ये मान के चलो कि मैंने टीचिंग की तैयारी करी है, उसी के दम पे मेरे ये नंबर आए हैं। और पहला मॉक टेस्ट था, मैं देखो ज़्यादा तो मैं लगाने वाला हूँ नहीं मॉक टेस्ट, क्योंकि अभी मुझे एक एग्ज़ाम है हमारा सेंट्रल में, उसका इंटरव्यू है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है अब हम लोगों को, तो हम उस पर ही ध्यान देंगे, पटवारी पे नहीं। हालांकि पटवारी का फॉर्म भरा है तो सारे विद्यार्थी पटवारी का एग्ज़ाम तो देने जाएंगे ही जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपका ये मॉक वगैरह भी अच्छे जा रहे होंगे। कितने नंबर आ रहे हैं आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने लगभग देखा जाए तो मैं पिछले 3-4 महीने से मॉक ही दे रहा था। पटवारी का तो नहीं दे रहा था, लेकिन दूसरे एग्ज़ाम्स का दे रहा था जैसे तैसे, तो मेरी हैबिट भी बनी हुई है। ये मॉक मैंने 26 मिनट पहले सबमिट कर दिया था, मेरा हो गया था। मैथ में 3 या 4 क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे थे, 3 क्वेश्चन सही से नहीं बन रहे थे, तो वो नहीं हो पाए। रीजनिंग में भी 3 क्वेश्चंस के समथिंग तो जो नहीं बन पा रहे थे। मैनेजमेंट में तो बहुत ही दिक्कत आती है सभी को, तो मैनेजमेंट में भी 13 आ पाए, 12 मार्क्स कट गए हैं। लेकिन मैनेजमेंट मुझे को CDP की तरह लगा। टीचिंग में एक मनोविज्ञान आती है, मतलब वही अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैनेजमेंट मुझे वैसा कुछ लगा। पर जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत वगैरह थे वो नहीं बन पाए, क्योंकि मुझे जो मैनेजमेंट वाले जो होते हैं उनके साइकोलॉजिस्ट बोल लो, आप कुछ भी कह लो, वो यहाँ पे मुझे नहीं आते, उनके बारे में मैंने नहीं पढ़ा, सिद्धांत मैंने नहीं पढ़े, तो इस वजह से मेरा वो वाला कंटेंट गलत गया होगा। अब मैंने तैयारी कैसे करी थी आपको वो बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे हेल्प मिलेगी। मैं अपने नंबर बताने के लिए वीडियो नहीं बना रहा था, मैं आपको अब बताने वाला हूं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आप कैसे अपने आप को आखिरी समय पे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, यदि आपने जीवन में कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करी हुई है तो काफ़ी हद तक आपका कंटेंट रेडी है। जो नया आया है उस पर फोकस करना। अब जैसे कि मैं मैनेजमेंट का बताता हूँ, तो मैनेजमेंट सच में टफ है। मतलब मैनेजमेंट में आप फंस रहे होंगे, मतलब आपको लग रहा होगा कि यार इसका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। और हम जब CDP देते थे ना, टीचिंग लाइन में मनोविज्ञान आती थी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो वो भी कुछ इस तरीके की ही होती है। बस यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है वो अलग हैं, लेकिन घुमाने वाले कंसेप्ट वही हैं। बस इतना ही कि हम लोगों ने वो बेसिक्स नहीं पढ़े हैं। यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो पक्का आपको एग्ज़ाम में इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बिंदास अच्छे से करते रहो। जैसे कि मैं आपको एक एक विषय के बारे में बताऊंगा, मैंने कैसे तैयारी करी। सबकी तैयारी की रणनीति अलग अलग हो सकती है। मैंने सोचा कि आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए। यदि कुछ सीखने को मिले तो बिंदास यार लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विज्ञान की बात करें, विज्ञान मैंने अभी 4 महीने से नहीं पढ़ी है। विज्ञान में मेरे अच्छे मतलब 20 नंबर आ गए हैं। वो आने का एक रीज़न ये है, साइंस बैकग्राउंड भी मेरा रहा है, और मैंने ये केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है, इसलिए मैंने 10वीं तक की NCERTs पढ़ी हुई हैं। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की अच्छे से पढ़ी हुई हैं। 2-3 बार मैंने उनको पहले ही पढ़ा था, 4-5 महीने पहले। फिर तो सिलेबस चेंज हो गया था हमारा केंद्रीय विद्यालय का, तो फिर हमने उसको नहीं पढ़ा। तो वो बेसिक नॉलेज है, उसके दम पे यहाँ पे नंबर आए हैं, और वो बेसिक नॉलेज ये मान के चलो कि ठीक ठाक था मेरा। और हिंदी की बात करें, हिंदी तो अभी एग्ज़ाम हुआ है, तो हिंदी मैंने पढ़ी थी तिवारी एकेडमी की पुस्तकें होती हैं, 3री 4थी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं, बस उतनी पढ़ी हैं। उसके दम पे मेरे नंबर आए हैं। और एक सहदेव सर हैं उत्कर्ष क्लासेस के, यूट्यूब पर उन्होंने 80-90 घंटे पढ़ा रखा है, उनसे भी मैंने पढ़ा हुआ है, तो अच्छे लेवल का उन्होंने करवा दिया। तो ये मेरी हिंदी यहाँ से थी। हिंदी में मैंने छंद अलंकार रस वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो मेरे इसमें नंबर कटे हैं। सीधी बात तो ये है, क्योंकि वो नहीं पढ़े मैंने, क्योंकि टीचिंग के एग्ज़ाम में वो नहीं आते थे। इंग्लिश में 19 नंबर आए हैं। मैंने बोला तिवारी, मैंने लुसेंट पढ़ी है और तिवारी एकेडमी की पुस्तक पढ़ी है। तिवारी एकेडमी की मैंने 6ठी 7वीं 8वीं की NCERT पर आधारित पुस्तक को पढ़ा हुआ है, जो कि 2-2 दिन में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन बेसिक चीज़ें दी हुई हैं बहुत शानदार। 6 नंबर कटने का कारण हो सकता है कि देखो, अब वो नंबर तो भाई कटेंगे, आप कुछ भी कर लो, छोटी छोटी गलतियां होती हैं हर जगह। और लुसेंट भी मैंने पढ़ी हुई है, जो लुसेंट की अपनी बुक आती है ना, ये तो हिंदी वाली लुसेंट है मेरे पास। इंग्लिश की भी एक लुसेंट आती है, शायद आपने देखी होगी। यदि आप SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास होगी, या फिर नीतू मैम की कोई सी बुक्स होगी आपकी, इंग्लिश की काफ़ी अच्छी बुक्स आती हैं।
मैथ्स की बात करें, मैथ्स मैंने एनसीईआरटी करी है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी करी है। आरएस अग्रवाल करी है, वही 9वीं 10वीं वाली आरएस अग्रवाल। उसके अलावा मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, मैंने वो करे हैं। शायद उत्कर्ष क्लासेस की फैकल्टी हैं, उनका नाम अक्षय सर, उनसे मैंने मैथ पढ़ा हुआ है। तो मैथ में मेरे 22 नंबर आए हैं, 3 नंबर कट गए। ये एनसीईआरटी की वजह से मेरे नंबर आ पाए हैं। जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में 14 नंबर आए हैं, 11 मार्क्स मेरे कट गए हैं। जीके तो भाई कुछ भी आ सकता है, इसमें एमपी का तो मेरा पूरा गलत गया है। एमपी के भी क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने, तो वो तो पूरे गलत गए हैं। 14 नंबर आए हैं, लेकिन ठीक ठाक है। जीके तो स्कोर करना एक बहुत बड़ी टास्क हो जाती है उसमें। कंप्यूटर का 22, कंप्यूटर का मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मैंने एक परीक्षा मंथन पुस्तक आती है, आप में से कई लोगों के पास में होगी। परीक्षा मंथन को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो परीक्षा मंथन से ठीक ठाक रहा ये। परीक्षा मंथन के अलावा मैंने एक बार किसी टीचर से पढ़ा हुआ था, उनका नाम याद नहीं आ रहा, लगभग 20-25 घंटे उन्होंने पढ़ाया था, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने वहाँ से कवर करवा दी थी। लेकिन परीक्षा मंथन यदि कर लो तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा परीक्षा मंथन से। आजकल के क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग तरीके में पूछे जाने लगे हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट आज तक मैंने कभी नहीं पढ़ा है, मेरे 13 नंबर आए हैं, लेकिन मुझे मैनेजमेंट थोड़ा सीडीपी जैसा लगा है, वैसा तो नहीं है पूरा, लेकिन एक हद तक अंडरस्टैंडिंग वाला है। आपको ऐसा फील होता होगा मैनेजमेंट में कि यार ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। यदि मान लो 2 आपने एलिमिनेट कर दिए तो आप 2 में फंसते होगे, ऐसा हो रहा होगा यहाँ पे। मुझे ऐसी फीलिंग्स यहाँ पे आई और हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यही हुआ है, हम वहाँ पे फंस रहे थे ऑप्शंस में। तो मैनेजमेंट इस वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस बार, और मैनेजमेंट में बहुत स्कोर कर पाना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी इस बार। तो मैंने आपको बताया मैंने कैसे कैसे पढ़ा है। आप और भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आगे चल के एक आध वीडियो और बना दूंगा। देखिए, मैं एमपी पटवारी की स्पेशली तैयारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखा जाए तो हम जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारा कंटेंट हमारा कवर हो जाता है। आप जैसे कि मान लो आप एमपी पटवारी से पहले आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी होगी, तो आपका बहुत सारा कंटेंट रेडी होगा आपका। आपने कांस्टेबल वगैरह दिए होंगे एमपी में, या और भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रेडी हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया भाई मेरा ये स्कोर रहा है, और ऐसे ऐसे मैंने तैयारी करी थी, मैंने वो भी बताया है। और अभी जैसे कि जल्दी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 10-15 दिन में, इतनी जल्दी तो कुछ होने वाला है भी नहीं। और मैनेजमेंट का सोच रहा था कि मैं एक बार देख लूँगा, मैं नहीं देख पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें कवर करनी हैं। खासकर पटवारी का तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी हमारा सेंट्रल के एग्ज़ाम्स का जो है उन पे भी अभी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 1 या 1.5 महीने का टाइम हमारे पास वहाँ पे मुश्किल से मिलता है। लेकिन इसका एग्ज़ाम भी देंगे, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जाइएगा, और मेरे बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। मैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के विद्यार्थियों को एक तरीके में गाइड करता हूँ कि उन्हें कैसे तैयारी करना है, तो और उन लोगों को भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि मैंने मतलब ज़्यादा एग्ज़ाम्स तो नहीं दिए हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स में ही स्पेशली मैं गया हूँ, लेकिन अब बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद अल्टीमेट गोल क्या है वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट में, और आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, आप वो भी कमेंट में बता के जाइएगा। क्योंकि पेपर में 8 विषय आ रहे हैं, जो कि कम समय में कर पाना थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट टास्क है, और टाइम हमें कम मिला हुआ है। आप अपनी रणनीति शॉर्ट में बताइएगा, नंबर आप अपने बताइएगा, और आप क्या अपना रहे हैं उसके लिए बताइएगा, छुपाइएगा मत, बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।